नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अब उन खिलाड़ियों का सपना पूरा होने जा रहा है जो आइस गेम्स में करियर बनाना चाहते हैं और जो प्रैक्टिस और खेलने के लिए दूसरे शहरों का रुख करते हैं। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में बना ये आइस रिंक पिछले 13 सालों से बंद पड़ा था, जिसे अब पूरी तरह से जीर्णोद्धार कर फिर से शुरू किया गया है। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था, क्योंकि प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। अब ये रिंग आइस स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे विंटर गेम्स के लिए एक स्थानीय प्लेटफॉर्म बनेगा। आपको बता दें कि इससे पहले देश का पहला इंडोर आइस रिंग 1971 में मसूरी में बनाया गया था, लेकिन मेंटेनेंस की कमी के चलते उसे बंद करना पड़ा। बाद में केंद्र सरकार ने हिमाचल में इसे बनाने की योजना बनाई, लेकिन जमीन की कमी के चलते वहां योजना पूरी नहीं हो सकी। अब उत्तराखंड सरकार ने ये जिम्मा उठाया और करोड़ों की लागत से इसे तैयार किया गया है। वहीं आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पेनोली का कहा कि किसी भी खेल में खिलाड़ियों के करियर की संभावनाएं तभी बढ़ती है जब उन्हें अभ्यास के लिए उचित मैदान और सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। देहरादून की महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंडोर आइस रिंग के दोबारा शुरू होने के आइस गेम्स के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। इस रिंग के आइस स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे गेम्स आयोजित हो पाएंगे। देखो, शॉर्ट में अगर बोलता हूँ तो खिलाड़ियों को संभावनाएं तब लगती है जब उनको मैदान मिल जाए। ठीक है, अगर मैदान है तो खेल होगा और खेल होगा तो खिलाड़ी होंगे। तो अभी जो चीज़ ये बन गई है, दोबारा जो बनी है, जो 2012 से बंद थी, अभी दोबारा जो रिवाइव हो गई है, तो इससे पूरे स्केटिंग जगत में ये संभावनाएं बढ़ी हैं कि अब हमें खेल का मैदान एक बड़ा मिल गया, जहाँ पर हमारी लगभग लगभग स्केटिंग की सारी एक्टिविटीज़ संभव हो पाएंगी। और एक्टिविटीज़ के बारे में जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक्टिविटीज़ में इसमें जो है, एक तो आइस स्केटिंग बहुत बड़ा वर्ड है। आइस स्केटिंग में बहुत सारी विधाएं हैं जो इसमें की जाती हैं, और एक दूसरी विधा है जो आइस हॉकी की विधा है। ये दोनों इसमें होती है, और फिर एक और विधा है जो कर्लिंग की विधा है, वो भी इसमें होती है। लेकिन जो मेनली जो दो प्रोग्राम होते हैं वो आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के होते हैं। और ये दोनों के लिए बहुत सुलभ आइस स्केटिंग रिंग पूरे देश में हमको अब उपलब्ध हुआ है 2012 के बाद। मैं इसकी हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आइस स्केटिंग का जो एक सवाल आपने पहले भी किया था कि आइस स्केटिंग का ये पहला है, नहीं है। आइस स्केटिंग का पहला रिंक नहीं है उत्तराखंड में। आइस स्केटिंग का पहला रिंक मसूरी में कभी खुला था, जैक्सन के नाम से। वो 1971 में खुला था। वो किन्हीं कारणों बस, क्योंकि पैसा बहुत लगता है तो वो बंद हो गया। उसके बाद फिर कई जगह, अहमदाबाद में और पुणे में, सूरत में, मुंबई में लोगों ने काफ़ी कोशिशें की कि ये खुले। लेकिन हमारे पास कहने को एक ओपन रिंग हुआ करता था शिमला का, जिसमें हम हर शाम जो है देखा करते थे आसमान में कि बादल है या नहीं। बादल नहीं है तो ओस जमेगी, ओस जमेगी तो सुबह हम स्केटिंग करने के लिए जाएंगे। वो उस पर निर्भर करता था, आसमान पर। ठीक है, तो वो एक ओपन रिंग था जहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने स्केटिंग किया। मैक्सिमम चैम्पियनशिप भी वहाँ पूर्व में हुई है, नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप भी वहाँ पर हुई है। अच्छे खिलाड़ी पैदा हुए वहाँ पर। अब ये होता था कि हम भी वहीं जाते थे खेलने, हम अपने बच्चों को भी ले जाते थे खिलाने के लिए वहाँ। तो वहाँ महीनों बैठने के बाद भी 4 दिन नहीं मिलता था स्केटिंग करने का, क्योंकि वो बादलों पर डिपेंड था। ठीक, अब ये कोशिशें फिर हिंदुस्तान में हुई कि एक ओपन के बजाय एक जो है क्लोज रिंग बने पूरी दुनिया में, अलग अलग कोने में। हमारे सिर्फ यहाँ छोड़कर, हमारे उत्तराखंड में छोड़कर, हमारे इंडिया में एज वेल एज इंडिया में छोड़कर बाकी अन्य देशों में बहुत जगह उस तरीके के रिंग, इंटरनेशनल लेवल के रिंग हैं, और बहुत आगे बढ़ा हुआ ये एक्सरसाइज होती है। तो ये सैफ गेम के नाम से एक खेल जो है भारत सरकार को मिला था। भारत सरकार ने पहले कोशिश की थी कि ये जम्मू कश्मीर में बन जाए ये रिंग। वहाँ डिस्टर्बेंस था, नहीं बन पाया। फिर कोशिश की कि ये हिमाचल में बन जाए। हिमाचल में ज़मीन उपलब्ध इतनी बड़ी नहीं हुई, तो वहाँ भी नहीं बन पाया। पॉसिबिलिटी फिर बनी फिर उत्तराखंड में, और उत्तराखंड को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ सैफ गेम हो। तो सैफ गेम के लिए ये रिंग बना, और सैफ गेम यहाँ पर हुए। आधा यहाँ हुआ आइस की, मतलब स्कीइंग का जो इस पार्ट था वो ओली में हुआ है, और स्केटिंग का पार्ट वो देहरादून में हुआ। उस वक्त 7 कंट्रीज़ खेलने आई थी और उसका प्रतिभाग हुआ। ये रिंग लगभग लगभग नहीं बन रहा था। तो कांग्रेस के ज़माने में, मैंने मतलब तिवारी जी के इनिशिएशन से ये शुरू हुआ था। और निशंक जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनको दिखाया गया कि भाई ये जो है तैयार नहीं हुआ है, इसमें कुछ व्यवधान हो रखा है, तो इसको बनाया जाए। तो निशंक जी ने पूरा प्रयास किया, बनाया, और इसमें सैफ गेम आयोजित हुए। और ये पहले सैफ गेम थे, पहले इंटरनेशनल गेम थे जो भारत में आयोजित किए गए। अब सैफ गेम के बाद एक इसमें इंटरनेशनल हॉकी का मैच भी हुआ।
ठीक। उसके बाद एक छोटी एक्टिविटी भी हुई जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने की, ठीक है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक कोर्स चलाया बच्चों के लिए स्केटिंग का, वो कोर्स हुआ। उसके बाद ये किन्हीं कारणों बस ये बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो तब से लेके आज तक हम लगातार ये प्रयास करते रहे कि ये खुलना चाहिए। लगातार हम निवर्तमान जितने भी मुख्यमंत्री थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे हमारे बीजेपी के थे, हम सबको ये कहते रहे कि ये खुलना चाहिए। जितने भी चीफ सेक्रेटरी थे उनसे दरख्वास्त करते रहे, जितने स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे सबसे हमने लगभग दरख्वास्त की कि ये होता रहना चाहिए। उसके बावजूद हमारे बच्चे खेलते रहे। खेल कैसे रहते? क्योंकि आपके पास खेल का मैदान नहीं है तो कहाँ खेलते? तो वो हम उनको दिल्ली, नोएडा में वहाँ पर गुड़गांव में जो रिंक है वहाँ ले जाते, या शिमला ले जाते, या फिर हमने अब्रॉड लेके जाते और अब्रॉड में जाके वो उन्होंने ट्रेनिंग लिया, ठीक है। और ट्रेनिंग लेने के बाद जब खेल का मैदान नहीं है तब भी हमारे उत्तराखंड के बच्चों ने कम से कम 50 मेडल नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए। उससे क्या हुआ कि बिगर मैदान के आपने मैदान मार रखा था, तो अब मैदान है तो संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अब 50 की जगह अब 100 मेडल जो है उत्तराखंड के खिलाड़ी संभवतः भविष्य में ला पाएंगे। विशेष तौर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस रिंग को बनाने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और जो अमित सिन्हा जी हैं, जो विशेष खेल सचिव हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाने की पूरी कोशिशें की हैं और बना के उन्होंने खड़ा कर भी दिया है। अब केवल ये है कि इसको एसोसिएशंस जो हैं, आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ हॉकी, तो ये दोनों एसोसिएशन प्लस हमारी स्टेट की एसोसिएशन आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड किस तरह इनको आगे बढ़ाएगी, किस तरह से चैम्पियनशिप्स कराएंगे स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की। तो उससे क्या होता है कि उससे जो प्रतिभागी होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है कि यहाँ पर खेल हो रहा है तो हम भी इसमें प्रतिभाग करें। और ये खुशखबरी है कि हमने भी जो है अनाउंस लगभग हम करने वाले हैं कि एक हम स्टेट अपना खेल यहाँ पर अब करेंगे, चैम्पियनशिप कराएंगे। और ऑलरेडी जो है हमारे जो अध्यक्ष हैं नेशनल के, अमिताभ शर्मा, वो भी बोल के चले गए हैं कि हम नेशनल यहाँ कराएंगे। और उसके बाद एक ओपन शॉर्ट ट्रैक एशियन की घोषणा भी वो यहाँ करके गए हैं कि हम वो भी कराएंगे। तो अब इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के सारे जो चैम्पियनशिप्स हैं वो अब भविष्य में संभवतः यहाँ दिखने को होंगे। तो अब उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों को आइस गेम्स में अपना भविष्य संवारने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। देहरादून का ये नया आइस रिंग न सिर्फ सपनों को पंख देगा, बल्कि राज्य को विंटर स्पोर्ट्स के नक्शे पर एक नई पहचान भी दिलाएगा।